हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम क्लास 6 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। एज ऑलवेज एकदम सिंपल फॉर्मेट में पॉइंट वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ आर पीपल डिफरेंट? जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर पीपल डिफरेंट? पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, लुक्स, ये तो आपको मालूम ही होगा। हम सब एक दूसरे से बहुत चीजों में डिफर करते हैं, बट दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स एंड दे मेक इंडिया इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स। यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हाउ आर दीज डिफरेंसेस रेलेवेंट इन आवर लाइफ। लेकिन डिफरेंसेस हैं तो सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस गो हैंड इन हैंड, दे आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसीलिए वी डिफर इन मेनी थिंग्स, बट इन मेनी थिंग्स वी आर ऑल्सो अलाइक। काफी चीजों में हम एक दूसरे से अलग हैं, बट बहुत सारी चीजों में हम लोग एक दूसरे जैसे भी हैं। वी आर सिमिलर टू ईच अदर। इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए आपकी बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, द लाइट्स चेंज्ड। ये स्टोरी दो बॉयज के बारे में है जिसमें दोनों का नाम समीर है। ये एक ट्रैफिक लाइट क्रॉसिंग में एवरीडे मिलते थे। इनमें से एक न्यूज़पेपर बेचता था और दूसरा साइकिल से वहां से निकलता था। इसी तरह से रोज मिलते मिलते दे बिकेम फ्रेंड्स एंड दे गॉट टू नो ईच अदर। अब क्योंकि दोनों का नाम समीर था, इसीलिए उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि जो साइकिल पे वहां से निकलता है उसका नाम हो गया समीर 1 और जो न्यूज़पेपर सेल करता है उसका नाम हो गया समीर 2। इस स्टोरी से हम जो इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि इवन दो पीपल आर डिफरेंट इन देयर लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा, दे कैन स्टिल कम्युनिकेट एंड बिकम फ्रेंड्स। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और दोस्त बनने के लिए हमें एक जैसा होने की जरूरत नहीं है। ये भी पॉइंट आउट करता है कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, बट वो उन कम्युनिकेशन बैरियर्स को तोड़ के फिर भी दोस्त बन सकते हैं अगर वो एफर्ट करें तो, और अगर ये उनके लिए इम्पोर्टेंट हो तो। सो दिस स्टोरी गिव्स अ नाइस मैसेज, पर इस स्टोरी के थ्रू एक और डिफरेंस सामने आता है, विच इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस कॉल्ड इनइक्वालिटी। कैसे डिपिक्ट हुई इनइक्वालिटी स्टोरी में? समीर 1 वेंट टू स्कूल बट समीर 2 डिडंट। बट इस डिफरेंस को हम डाइवर्सिटी नहीं कह सकते, इस डिफरेंस को हम कहेंगे इनइक्वालिटी। ऐसा क्यों? बिकॉज समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। इट वॉज नॉट बाय चॉइस। ऐसा नहीं था कि उसके पास अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज थे लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। ही डिडंट इवन हैव द अपॉर्चुनिटी। उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो स्कूल अफोर्ड कर पाए। और इसीलिए दिस इज नॉट डाइवर्सिटी, दिस इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? इट कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू अदर पीपल। एक के पास जो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर वो दूसरे के पास नहीं है तो दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इसका एक और एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम। हमारी सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था उनके प्रोफेशन और वर्क के बेसिस पे, और ये वर्क रैन इन द फैमिली। इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये वर्क पास ऑन किया जाता था और सेम फैमिली के लोग वही प्रोफेशन फॉलो करते थे। इरिवर्सिबल माना जाता था। इसका मतलब यू कैन नॉट चेंज योर प्रोफेशन, आपको वही प्रोफेशन फॉलो करना है जो आपकी फैमिली में चल रहा है। अब क्योंकि पीपल डिड नॉट फॉलो एनी अदर प्रोफेशन, तो उनको वही चीजें मालूम होती थी जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड होती थी और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती थी। सो दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले अलग अलग फूड, लैंग्वेज, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स, इन सब का बेनिफिट मिलता है हम लोगों को। दूसरी चीज, हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स और स्टोरीज मिलते हैं, क्योंकि अगर आप सोचें कि जो लोग स्टोरीज लिखते हैं उनको अपने आइडियाज कहाँ से मिलते हैं स्टोरी के। फॉर एग्जाम्पल, आपकी भी फेवरेट स्टोरी बुक्स होंगी, मे बी हैरी पॉटर हो, मे बी ट्वाइलाइट हो, फेमस 5, सीक्रेट 7, कोई भी हो सकती है। लोगों को आइडियाज अलग अलग जगहों से मिलते हैं, बुक्स से, रियल लाइफ से, अपनी इमेजिनेशन से। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, एनिमल्स के आसपास रहते हैं, वो एनिमल स्टोरीज लिखते हैं, जैसे पंचतंत्र। काफी लोग किंग्स और क्वींस की रियल स्टोरीज लिखते हैं या लव और ऑनर के बारे में लिखते हैं। कुछ लोग अपनी ही चाइल्डहुड स्टोरीज को इंस्पिरेशन लेके लिखते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस डाइवर्सिटी गिव्स अस मेनी डाइवर्स स्टोरीज एंड पर्सपेक्टिव्स। आपको मालूम पड़ता है कि ये नजरिया भी हो सकता है किसी सिचुएशन को देखने का। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज, रिलीजन्स, फूड, फेस्टिवल्स, ये सब हैं, और इसीलिए इंडिया को एक बहुत ही कलरफुल नेशन माना जाता है। वी ऑल्सो डू मेनी थिंग्स विच आर सिमिलर बट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। काफी ऐसी चीजें होंगी जो मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, पर हो सकता है हमारा उसको करने का तरीका अलग हो। अगर हम सोचें तो ये डाइवर्सिटी आई कहाँ से? अराउंड 200 years ago लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, बट बाय व्हाट मीन्स? शिप्स, हॉर्सेस, कैमल्स या ऑन फुट। सबसे पहले वो क्यों ट्रैवल करते थे? उसके 5 रीजंस हैं।
इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और प्लेसेस टू सेटल, कोई ऐसी नई जगह जहाँ वो सेटल हो सके. फॉर ट्रेड, दे लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज ऑफ फैमिन्स और ड्राउट्स, सो टू सर्च फॉर फूड. मतलब अगर किसी जगह पे सूखा पड़ता है तो वहाँ पे खाना मिलना मुश्किल हो जाता है. सो पीपल हैव टू ट्रैवल टू अनदर प्लेस इन सर्च फॉर फूड. फोर्थ रीजन, इन सर्च ऑफ वर्क. और फिफ्थ, बिकॉज ऑफ सम वॉर. अगर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ कोई वॉर छिड़ गया है तो दे हैव टू मूव टू अनदर प्लेस. फिर ट्रैवल से डाइवर्सिटी कैसे आई? अब क्योंकि जो भी हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस किए वो सारे बहुत ही स्लो हैं, आपको बहुत टाइम लगता है ट्रैवल करने में. सो बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल दैट वंस पीपल रीच्ड अ न्यू प्लेस दे स्टेड देयर, ऑफन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक बार नई जगह पहुंच गए तो काफी दिनों तक, हो सकता है सालों तक, या मे बी परमानेंटली वहीं सेटल हो जाते थे. तो जब नई जगहों को लोग अपना घर बना रहे थे तो कुछ चीजें दे बिगैन टू चेंज अ लिटिल, और एट अदर टाइम्स दे डिड थिंग्स द ओल्ड वेज. तो कुछ चीजें तो उन्होंने उस नई जगह की अडॉप्ट कर ली, नई तरह से चीजें करने लग गए, और कुछ अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस उन्होंने कंटिन्यू करी. So because of this mix of new and old, their languages, music, food, religion, all of this changed. इस intermixing of cultures से कुछ नया और different निकल के आता था. इन जगहों की हिस्ट्री से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ये जो historical influences थे, जो भी नए cultures का influence था, this finally shaped the culture and life of this place. Therefore, regions became very diverse because of their unique histories. तो diversity का काफी credit उस जगह की history को भी जाता है. Similarly, diversity also comes when people adapt their lives to the geographical area in which they live. जहाँ पे वो रहते हैं या जिस नई जगह पे उन्होंने मूव किया है, उस नए geographical area में खुद को अडेप्ट करने के लिए वो जो चेंजेस करते हैं, उससे भी डाइवर्सिटी आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सी के पास रह रहा है और अगर कोई माउंटेनस एरिया में रह रहा है, दोनों की लाइफ्स काफी अलग होंगी. उनकी क्लोथिंग, ईटिंग हैबिट्स, उनका प्रोफेशन. सिटीज में हम काफी बार भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ हमारे फिजिकल सराउंडिंग से कैसे जुड़ी हुई है. ऐसा क्यों? बिकॉज सिटी के लोगों को अपनी वेजिटेबल्स, ग्रेन, ये सब खुद नहीं उगाना पड़ता है. हर सिटी की लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है. ये था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर. इसमें हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत कुछ और इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस एंड कन्वेज योर अप्रिसिएशन टू अस. वील सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. बाय बाय.